तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे डायमेंशंस के बारे में, डायमेंशन में भी लेंथ के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो गाइस जो जीप रैंगलर रूबिकॉन है उसका लेंथ है 4882 मिलीमीटर का, यानी कि ये 4 मीटर के ज्यादा है। और जो महिंद्रा थार है उसका लेंथ है 3982 मिलीमीटर का, यानी कि जो थार है वो 4 मीटर के अंदर में आता है, यानी कि थार में आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, रैंगलर में आपको टैक्स जो है वो ज्यादा देना पड़ेगा। अगर मैं विड्थ की बात करूं यानी कि चौड़ाई गाड़ी की कितनी है, तो फिर जो जीप रैंगलर है रूबिकॉन उसका चौड़ाई है 1894 मिलीमीटर का, और जो थार है उसका है 1855 मिलीमीटर का। अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट में गाइस जो रैंगलर है उसका हाइट है 1838 मिलीमीटर का, और जो थार है उसका हाइट है 1844 मिलीमीटर का। तो यहाँ पे थार कहीं ना कहीं हल्का फुल्का जो है रैंगलर से ऊंचा है, हाइट ज्यादा है। तो अब बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। तो गाइस जो यहाँ पर जीप रैंगलर है उसका जो हाइट है वो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 217 मिलीमीटर का, और जो थार है वहां पे उसका है 226 मिलीमीटर का। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं सीटिंग की बात करूं तो ये जो रैंगलर है उसमें आपको 5 सीटर का ऑप्शन मिल जाता है, और जो थार है वो 4 सीटर है गाइस, वो 4 सीटर, आप उसमें 5 सीटर मतलब 5 लोग उसमें बैठ नहीं सकते। और अगर डोर्स की बात करें तो रैंगलर जो है वो फुल साइज एसयूवी की कैटेगरी में आता है, यानी कि वो 5 डोर वाली गाड़ी है। और जो थार है वो आपको पता होगा 3 डोर का है, सामने 2, पीछे एकदम पीछे एक डिक्की का। अब आ जाते हैं इंजन वगैरह के बारे में, इंजन में क्या चीजें हैं उसके बारे में। तो गाइस सबसे पहले जो है वो है इंजन टाइप आपको क्या मिलता है। तो गाइस जो रैंगलर है, रैंगलर में आपको कोई भी डीजल इंजन देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ आपको पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। चाहे आप अनलिमिटेड की बात करो या फिर रूबिकॉन की बात करो, आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा। वहीं पे गाइस अगर मैं थार की बात करूं तो थार में आपको पता ही है पेट्रोल डीजल दोनों का ही ऑप्शन आपको मिलता है, आप जो भी चूज करना चाहे आप कर सकते हैं। अगर मैं इंजन डिस्प्लेसमेंट की बात करूं यानी इंजन कैपेसिटी के बारे में, तो जो रैंगलर है उसमें आपको मिलता है 2 लीटर का इंजन, यानी कि 2000 सीसी का इंजन। वहीं पे थार जो है, थार में आपको पेट्रोल में देखने को मिलेगा 2000 सीसी का इंजन 2 लीटर का, और डीजल में आपको देखने का 2200 सीसी का इंजन, यानी कि 2.2 लीटर का इंजन आपको थार में देखने को मिलेगा। सिलेंडर्स की बात करूं तो दोनों में सिलेंडर सेम है, 4 सिलेंडर की दोनों इंजन है, थार और रैंगलर दोनों। अगर मैं पावर फिगर की बात करता हूं, यहाँ पे आ जाता है पावर गाइस। तो पावर जो है रैंगलर में डेफिनेटली पावर ज्यादा होगा, तो रैंगलर में जो पावर है वो है 268 हॉर्स पावर का। और अगर मैं थार की बात करूं तो थार में पेट्रोल वाले में जो आपको पावर मिलेगा वो है 150 हॉर्स पावर का, डीजल में जो आपको पावर देखने को मिलेगा वो है 130 हॉर्स पावर का। अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो थार में अगेन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा जो कि है 400 न्यूटन मीटर्स का। वहीं में थार की अगर मैं बात करूं तो थार में आपको डीजल और पेट्रोल में लगभग सेम ही जो कि है 300 न्यूटन मीटर्स का आपको टॉर्क जो है वो देखने को मिलेगा। गियरबॉक्स की बात करूं तो यहाँ पे रैंगलर में आपको 8 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, वहीं पे जो थार है उसमें आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी देखने को मिल जाएगा। ड्राइव टाइप की बात करूं तो दोनों गाड़ियों में आपको 4x4 का ऑप्शन मिलता है डेफिनेटली, क्योंकि दोनों ही ऑफ रोड कैटेगरी की गाड़ी है। और अगर मैं लास्ट में फाइनली प्राइस की बात करूं तो गाइस जो रैंगलर है वो प्राइस है, उसका प्राइस है 70 लाख रुपीस ऑन रोड तक पड़ जाएगा, और जो थार है ये अंडर 20 लाख रुपीस ही इसका ऑन रोड प्राइस रहेगा। तो गाइस यही था डिफरेंस। तो गाइस इस वीडियो के बाद बहुत लोग मेरे को बेवकूफ कह सकते हैं कि कहा मैं थार को और रैंगलर के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, रैंगलर इसका बाप है, ये वो है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि थार को पूरी तरीके से कॉपी किया गया है रैंगलर से, बहुत ज्यादा कॉपीड कहा जाता है कि ये तो इसका कॉपी बना दिया है, एकदम रैंगलर को कॉपी बना दिया। गाइस वो कॉपी नहीं है, एक्चुअली महिंद्रा ये ट्राई किया है कि किस तरीके से आपको रैंगलर का फील, रैंगलर जैसा एक गाड़ी आपको कैसे 20 लाख के अंडर में मिल पाए। रैंगलर 70 लाख की गाड़ी आती है ऑन रोड प्राइस में, बता रहा हूँ कहां पे महिंद्रा ये ट्राई किया कि कैसे उसको 20 लाख पे आपको लाया जाए एक प्रॉपर 4x4 ऑफ रोड गाड़ी। तो इसलिए प्लीज थार को जो जीप है रैंगलर है उसके साथ कंपेयर करना सही बात भी नहीं है। मैंने तो कर दिया, अब मैंने भी बेवकूफी किया लेकिन स्टार्टिंग में, लेकिन लोगों को ये वाला देखना पसंद आता है तो, लेकिन मैं फिर भी वही बोलूंगा कि थार को रैंगलर के साथ कंपेयर ना ही करें तो ही बेटर है, क्योंकि थार अपनी जगह में बेटर है, रैंगलर अपनी जगह में बेटर है। रैंगलर कभी थार नहीं बन सकता, थार कभी रैंगलर नहीं बन सकता, ठीक है। देखो महिंद्रा का कभी भी ये मोटिव नहीं है कि वो महंगी गाड़ी, इतनी ज्यादा महंगी गाड़ी 70 लाख रुपए की महंगी गाड़ी बनाई ताकि इंडिया के लोग ही ना खरीद पाए। महिंद्रा इंडिया की कंपनी है तो वो हमेशा यही चाहेगा कि ऐसे इंडियन लोग जो है, इंडियन सिटीजन जो है गाड़ी को खरीद पाए। तो वही सोच के, वही माइंडसेट के साथ जो है थोड़ा सा ऑफ रोड फील के साथ और प्राइस कम के साथ उसने थार को लॉन्च किया था।
और रैंगलर जो है वो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। जीप जो है वो बाहर की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, तो वो इंडिया में जब ऑपरेट करेगा तो फिर वो अपना ब्रांड वैल्यू भी बना के रखा। वो पहले ही महंगी आती थी और वो अभी भी महंगी ही आएगी, अब वो अपना प्राइस कम नहीं करेगा। तो वहीं पे जो जीप है वो कभी भी थार के प्राइस में रैंगलर को कभी भी नहीं बेच पाएगा, और ना ही थार या फिर महिंद्रा कभी उस प्राइस रेंज में किसी और ऑफ रोड व्हीकल को भी लॉन्च करेगा, क्योंकि 20 लाख उसका मैक्सिमम वही है कि लोग अफोर्डेबल के लिए अफोर्डेबल रहे। ठीक है, तो महिंद्रा ने वही ट्राई किया कि कैसे रैंगलर जैसी गाड़ी को एक 20 लाख में उसको दिया जा सके, तो उसी के फील्ड में जो है थार को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो वही बात है कि गाइस थार है, थार का जो एक पहचान है वो हमेशा थार में ही रहना चाहिए। लोग उसको मॉडिफाई करते हैं, रैंगलर बनाते हैं, ठीक है, मतलब वो किसी के साथ अगर का चॉइस है, लेकिन मैं तो बोलूंगा कि थार को हमेशा थार जैसा रहने दो। ना उसका ग्रिल चेंज करो, ना उसका हेडलैम्प चेंज करो, कुछ भी ना चेंज करो। थार को एज अ थार, आइकॉनिक थार बना के रखो, और रैंगलर को रैंगलर जैसा रहने दो। तो मैं तो यही बोलूंगा। और मॉडिफिकेशन वाले पे भी कभी वीडियो बनाऊंगा, क्या क्या उसमें चीजें हैं, क्यों लोग करते हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसको मैं अगले किसी एक वीडियो में उसको कवर जरूर करूंगा। लेकिन आज के लिए वीडियो बस यही था, बस यही एक कंपैरिजन वीडियो था कि कैसे रैंगलर बहुत सही में जो है रैंगलर महंगी गाड़ी है और उसमें बहुत सारी चीजें एम्यूनिटीज उसमें और भी ज्यादा आते हैं, और थार कैसे 20 लाख रेंज में बहुत ही सही गाड़ी है, प्रॉपर गाड़ी है। ठीक है, तो 20 लाख के प्राइस में थार बढ़िया गाड़ी है, और 70 लाख के प्राइस में थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है जीप रैंगलर, लेकिन फिर भी सही गाड़ी है, क्योंकि वो बाहर की कंपनी की गाड़ी है, तो उसमें थोड़ा सा ब्रांड वैल्यू वगैरह भी रहता है। तो गाइस यही था, एक कंपैरिजन वीडियो ही था थार और रैंगलर का। आपको पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं पसंद है डिसलाइक कीजिए। कमेंट में कुछ भी आपको कमेंट करना हो तो कमेंट में कर सकते हैं। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, सेफ ड्राइव करें अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। बाय बाय।